सप्ताह पूछेगा तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य, जब वन्य जीव दिवस पूछेगा तो वो 3 मार्च हो जाएगा। इस चीज पर गौर जरूर करें। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस है और वन्य जीव सप्ताह है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसका वेग अधिकतम है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। चलिए एक बार शेयर जरूर कर दें, आपसे निवेदन मेरा रहेगा, क्योंकि अगर मेहनत लगती है, मैं पढ़ाने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूं, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप बने रहिए, जोश बना रहेगा। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम माना जाता है, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो लाइट है ना, इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये निर्वात में सबसे तेज गति करता है। दूसरा दूसरा यह है कि प्रकाश की अगर गति पूछी जाए तो 3 इंटू 10⁸ होती है। ये बात एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, BIMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की गति के लिए कोई भी क्या है, कोई भी माध्यम नहीं जरूरत होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है इस्पात में होती है, यानी इस्पात में होती है, ये जो लोहा वोहा होता है इसमें होती है। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो प्रकाश की गति होती है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, हवा में सर्वाधिक पाई जाती है, जवाब दीजिएगा। हवा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जवाब जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो हवा में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। बच्चों को पता है, रटा चुका हूं मैं। नाइट्रोजन का परसेंट अगर मैं देखूं तो 78% होता है दोस्तों। ऑक्सीजन का परसेंट अगर देखूं तो 21% होता है। अगर मैं यहां पर आर्गन सबसे तीसरी सबसे बड़ी गैस देखूं तो 0.9% होता है, ठीक है ना। और अगर मैं CO2 की बात करूं तो 0.03% होता है। तो ये 4 गैसेस हैं, इनमें से कोई भी एक गैस एग्जाम में प्रतिशत से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां हमसे ही होती हैं, आपसे ही होती हैं, और किसी व्यक्ति से हो सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अनवीकरण और नवीकरण बच्चों को पता ही नहीं होता, और हम आपको बताने वाले हैं कि नवीकरण और अनवीकरण में क्या फर्क होता है। नवीकरण और अनवीकरण में बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे दोस्तों। सिंपल सी बात अगर की जाए तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नवीकरण का मतलब क्या होता है? नवीकरण का मतलब होता है जो ऐसे संसाधन जिनको प्रयोग करने के बाद आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो, जिनको प्रयोग करने के बाद आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, वो नवीकरण है। अनवीकरण में क्या है कि जो चीज एक बार खत्म हो गई फिर दोबारा आप नहीं उसको प्राप्त कर सकते। जैसे पौधे हैं, आप पौधों को उगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर कोयला है ना, ये कोयला अगर खत्म हो गया ना, तो कोयला के भंडार खत्म हो गए तो कोयला दोबारा निकलेगा नहीं, ठीक है ना। भंडार खत्म, पेट्रोलियम के भंडार खत्म, यूरेनियम के भंडार खत्म, ये कैसे है? ये अनवीकरण है। हमसे नवीकरण पूछा है, तो नवीकरण जितने पेड़ पौधे आते हैं वो सभी नवीकरण में आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ओजोन पार्ट लिख गया है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ओजोन परत, ठीक है ना, ओजोन परत मिलती है, जवाब दीजिएगा। ओजोन परत जो है कहां पर मिलती है, कमेंट किया जाए। आप सभी से उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप सभी को यह भी पता होगा कि ओजोन परत मैंने रटाया हुआ है कि समताप मंडल में, समताप मंडल में। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी में लिख दिया जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी हो ही जाती है, ठीक है ना, हो ही जाती है। 5 का सी बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। श्वेता का यहाँ पर 5 का सी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, जो बच्चे वाकई में पढ़े हुए हैं। अब देखिए, अगर यहां पर बात की जाए तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? स्ट्रेटोस्फियर जाएगा। क्यों मैं गलत कमेंट लेता हूं, मैं तुरंत वहीं पर संभालने की कोशिश करवाता हूं, जिससे हर बच्चे का एकदम से कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर मैंने आपको गलतियां वहां पर पकड़ी हैं तो सही हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और ट्रोपोस्फियर कहा जाता है क्षोभ मंडल को, ठीक है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। इसमें दोस्तों होती है मौसम संबंधी घटनाएं, ओला गिरता है, बारिश होती है, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो दोस्तों ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर आप ऐसे याद कर लो, स्ट्रेटो सा
है ना, सिंपल सी बात। सा और सा माने समताप मंडल और सा माने स्ट्रेटोस्फीयर, याद हो गया। समतापी मंडल में दोस्तों क्या है, आपका ओजोन परत है, और इसी में दोस्तों वायुयान उड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, वायुयान उड़ता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, उससे पहले बता दूं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में आया था, जो ओजोन से संबंधित है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस सबसे ज्यादा कौन सी है, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा, एटीएम का पूरा नाम क्या है। स्वागत है, चलिए बताइए। चलिए देखिएगा दोस्तों यहां पर, हाँ फर्स्ट बार दे रहे हैं अटेम्प्ट, अगर फर्स्ट बार है तो उसको लास्ट समझिएगा, क्योंकि लास्ट ही लास्ट है, ठीक है, कोई दोबारा एग्जाम देने का मौका ना मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीएम का पूरा नाम होता है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दो होते हैं इसके फुल फॉर्म, एक होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एक होता है ऑटोमेटेड, ठीक है ना, तो दोनों चीजें हैं, दोनों सही मानी जाती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ है क्वेश्चन नंबर 7, जवाब दीजिए। आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है 2013 का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जरा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको बताना पड़ेगा। कंप्यूटर के द्वारा जो भेजे जाते हैं उनको ईमेल कहा जाता है। ईमेल को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ईमेल, ठीक है ना, ईमेल लिखते हैं ना, और ईमेल में आप ऐसे देखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है इसका फुल फॉर्म होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, और यही कंप्यूटर के माध्यम से हम संदेश भेजने का कार्य करते हैं। डेंगू वाहक होते हैं, जवाब दीजिएगा। डेंगू जो होते हैं वो वाहक होते हैं, क्या है, डेंगू जो है वाहक होते हैं दोस्तों। वो कैसे वाहक होते हैं, कमेंट करना पड़ेगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक वाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों डेंगू जो होते हैं, डेंगू बच्चों को हो जाता है, अक्सर कर देखा गया है कि इस बार तो सबको हुआ है, बच्चे से लेकर सबको हुआ है, क्योंकि समय ज्यादा खराब रहा है, बारिश ज्यादा हुई है, लेट बारिश हुई है, और पनप गए हैं भैया वायरस डिजीज, डेंगू के एडीज मच्छर, और इसलिए ऑप्शन जाएगा 4 के ए के साथ। अब देखिए यहां पर पॉइंट आ जाता है कि ये जो डेंगू है ये कैसे होता है, ये विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है। ये वायरस डिजीज है, एडीज मच्छर से होता है, और ये दोस्तों दिन के समय में होता है, कल चर्चा की थी, दिन के समय में होता है। जब दिन के समय मच्छर काटते हैं तभी ये डेंगू रोग होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा वायरस की जो खोज है वो किसने करी है, वो करी है इवोन विस्की ने करी है, इवोन विस्की ने करी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इवोन विस्की ने करी है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपको बताना पड़ेगा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, वो कौन सी है, वो है दोस्तों यकृत है। वो क्या है, वो यकृत है। और यकृत के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। लीवर में क्या है, ये जैव रासायनिक प्रयोगशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी चीजें आती हैं शरीर में, यह ऐसा भाग है शरीर का जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक एसिड्स होते हैं, उनको यहां पर खात्मा कर देता है। हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी चले जाते हैं जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, और ये हमारा यकृत अपने ऊपर झेल लेता है। यानी यकृत जो है अपने ऊपर झेल ले, शरीर पर कोई भी दावा धक्का नहीं आने देता है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो गई है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर कह रहा है कश्मीर चोगा क्या कहलाता है। फिरन कहलाता है कश्मीर चोगा। कश्मीर चोगा का मतलब होता है प्रकार का वस्त्र, वस्त्र है। और ये कश्मीरी में अगर चोगा कहलाता है तो कश्मीर चोगा जो है कहलाता है, जो कश्मीरी चोगा होता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ये फिरन। ये राजस्थान के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश के परीक्षा में भी चुका है, एक बार सेंट्रल स्टेट यानी सी टेट में भी पूछा जा चुका है। ये फिरन हो जाएगा। फिरन दोस्तों ये पुरुष और स्त्री दोनों पहनते हैं, और दोस्तों ये आपके बहुत लंबे, अगर मैं आकार में देखूं तो एक तरीके का वस्त्र होता है जो पैरों तक
ढकने के काम आता है, पैरों तक पहना जाता है। ठीक है ना, महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान होगा, फिलहाल हमें इतना ही ज्ञान था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कश्मीर की बात करी है तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चेनानी सुरंग भी कश्मीर में है, पीर पंजाल सुरंग भी कहां पर है, कश्मीर में है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। अगला क्वेश्चन, और जम्मू कश्मीर की राजधानी भी कहां पर है, झेलम नदी के किनारे। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइए। वॉइस कट रही है क्या? सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। सही तो है आवाज? देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, सी का मतलब कंप्रेस्ड, ने का मतलब नेचुरल और जी का मतलब गैस। ठीक है ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहां पर है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक इसी तरीके का होता है पीएनजी, आजकल चल रही है, जो घर घर तक पाइप के द्वारा आपकी गैस जो है पहुंचाई जा रही है, तो उसको कहा गया है पाइप्ड नेचुरल। यानी याद रखिएगा, पी का मतलब पाइप्ड हो जाएगा, तो पीएनजी में पाइप्ड हो जाता है, सीएनजी में कंप्रेस्ड हो जाता है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, याद रखें। ये ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, 2011 में पूछा गया था। 12 नंबर एक नया क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। तंबाकू की आदत किससे होती है, जवाब दीजिएगा। तंबाकू की आदत जो है वो किससे होती है, कमेंट कीजिएगा। तो तंबाकू की जो आदत होती है वो होती है आपके निकोटीन, यानी निकोटीन, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। ये एक उत्तेजक पदार्थ है जो हमारे शरीर में उत्तेजना को पैदा करता है और कहीं ना कहीं इसकी लत लग जाती है, और ऑप्शन जाएगा सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। जो लड़के लड़कियों का जो मैरिज होता है, उसके लिए अगर मैं न्यूनतम आयु आपसे पूछता हूं तो वो क्या होगी, कमेंट कीजिए। न्यूनतम आयु का मतलब है कि विवाह करने की एक न्यूनतम एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो आपको बताना है। दोस्तों, अगर मैं देखूं कि पहले अगर देखा जाए लड़कियों की उम्र कम, यानी पहले के समय में लड़कियों की जो उम्र होती थी वो कम समय में कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था, और एक एक्ट आए और उन एक्ट में बदलते परिदृश्य को देखा गया कि अब हम लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष, क्या हो जाएगा, 18 वर्ष यहां पर बच्चियों की है। बहुत सारे बच्चे देखिए बी ऑप्शन लगा रहे हैं। अरे भाई, जब लड़के हैं ना तो लड़कों के लिए एज पहले आएगी, लड़कियों के लिए एज बाद में आएगी। क्लियर है? ये देखिए कोई बच्चा कह रहा है 14 से 18, क्या बात है, मतलब एकदम से हैवी ड्राइवर हो तुम लोग। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा, क्योंकि लड़के की एज है पहले, लड़कियों की है बाद में। तभी तो हम कहते हैं कि बच्चियों की जो शादी है वो 18 साल से कम नहीं, 18 साल एक लड़की के लिए उम्र की गई है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक जो है आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधि। सर ये भी गलत है, थोड़ा टाइम और दो लड़कियों को। अरे भाई, एज की बात कर रहे हैं कि आप कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम करेंगे आप, जरूरी नहीं आप 18 में करें। आप 18 से पहले अगर कर रहे हैं तो अपराध है, कानूनी अपराध, समझ रहे ना। तो इसलिए 18 से पहले का तो कानून अपराध बना दिया गया है। 18 से आजकल देखा जाए तो बहुत सारे परिवारों में ये अपराध हो भी रहे हैं। तो 18 से तो कम में बिल्कुल नहीं कर सकते, एक भी दिन, संविधान ही नहीं कहता। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो दोस्तों ये है आपका पैरासीटामोल। क्या है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ज्वर नियंत्रण के लिए कौन सा एक टेबलेट जो होता है, फार्मूला होता है, वो पैरासीटामोल जो होता है वो यहां पर प्रयोग किया जाता है। और हर देखेंगे अगर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है या फीवर होता है, तो उसमें अगर मिक्सअप की बात करें, मिक्सचर की बात करें, जो फार्मूला होता है वो पैरासीटामोल तो होने ही वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और दो क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक तो बनेगा आपका कि भाई यहां पर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, और दूसरा बनेगा कि दही जमने के लिए जीवाणु उत्तरदायी है या विषाणु। तो वहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो जीवाणु। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दही के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है बैक्टीरिया,
और वो कौन सा बैक्टीरिया? वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन जाएगा डी के साथ। क्लियर है? चलिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा। वनों के ऊपर की वीडियो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वन सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मैं दे दूंगा फिलहाल। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर वन कहां पर है? मिजोरम में है। ठीक है। वनों की बात अगर की जाए तो कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33% होने चाहिए मिनिमम। चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले ऑप्शन जाएगा ए के साथ, लैंड स्टीनर के साथ चला जाएगा, और लैंड स्टीनर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर रक्त का पीएच पूछा जाता है तो रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच, इसलिए आपको ये चीजें नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्याज आलू अदरक क्या है? प्याज आलू अदरक ये क्या है? ये कमेंट करना पड़ेगा। प्याज आलू अदरक ये क्या है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि प्याज आलू अदरक, प्याज पूछा जाए अकेले में तो भी आप तना मारिए, आलू पूछ लिया जाए तो भी आप तना मारिए, और अदरक पूछ लिया जाए तो भी आप तना मारिए। ये क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों दे सकता है, इनमें से दो दे सकता है, या तो इनमें से केवल एक। आलू जो बहुत बार पूछा जाता है, तो आलू का रूप तना है, प्याज का रूप तना है, और अदरक का रूप भी तना है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि महासागरों में निम्न, यानी महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? महासागर में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको पता भी है, लेकिन आप अगर गलत करते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट अगर होगा तो वो Mg से शुरू होगा, और कैल्शियम में Ca से शुरू होगा, है ना? कुछ भी नहीं आता, इतना तो आता ही होगा। सोडियम की बात करें तो वो Na से होगा, और क्लोराइड का मतलब Cl। तो NaCl आपने खूब सुना होगा, तो आप ये कह सकते हो कि NaCl कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। NaCl आप क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता, भाई NaCl ऑप्शन में होता, तब आप NaCl मार देते, और सोडियम क्लोराइड लिखा है तो आप वही तो करोगे। तो सिंपल सी बात समझो कि महासागर में सबसे ज्यादा नमक जो होता है वो NaCl की मात्रा होती है, बाद बाकी सभी कम होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया सर्वाधिक मात्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? कौन सी मिट्टी का विस्तार जो है भारत में दोस्तों सर्वाधिक है? कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि काली मिट्टी, ये क्वेश्चन एक तो पक्का है कि मिट्टी से आएगा। अब आप समझ लें या छोड़ दें वीडियो को, ये आपके ऊपर है। देखिए, केवल आप 20 सेकंड में समझिए कि भारत में जो मिट्टी होती है वो भारतीय अनुसंधान केंद्र ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन तीसरा पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ के दो भाग होते हैं, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहा जाता है खादर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना? और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? बताइएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहलाती है बांगर, ठीक है, बांगर कहलाती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो 43% के साथ जलोढ़ मिट्टी जो है, यही जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यही पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन जो बनेगा, ये बताओ कपास के लिए कौन सी अच्छी मिट्टी होती है? तो वो होती है काली मिट्टी। कपास के लिए अगर काली मिट्टी होती है तो ये बताओ कि लावा मिट्टी किसे कहा जाता है? लावा मिट्टी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। अगर चरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है? चरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये भी काली मिट्टी को कहा जाता है। अगर रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, ये पूछे कि वो भी काली मिट्टी को कहा जाता है। ये आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ये भारत का पूर्वी घाट है और ये भारत का पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के मैदानों को क्या कहते हैं? वनों को क्या कहते हैं? इस पश्चिमी घाट के वनों को कहा जाता है दोस्तों सोला। और इस पश्चिमी घाट के वनों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो लेटेराइट मिट्टी होती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। सारी चीजें हो गई, चलें आगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। देखिए दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो दोस्तों क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। दोमट मिट्टी अपने यहां होती है, जिसको एक रूप में हम बलुई मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा धान और गेहूं होता है, ठीक है ना। दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा धान और गेहूं होता है, जिसको एक जलोढ़ का रूप दे सकते हो। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या है? जंतु है। देखो, जब क्वेश्चन में पूछा जाए जंतु, और वो अगर ये कहें कि जंतु, ऐसे जंतु बताओ जो पेड़ पौधे ही खाते हो। अब पेड़ पौधे जो जंतु खाएंगे वो दोस्तों यार शाकाहारी तो होंगे, मांस तो खाएंगे नहीं, जैसे भेड़ बकरी। तो वो हमेशा फर्स्ट वाले में जाएंगे, है ना, प्राइमरी में जाएंगे, प्रथम चरण में जाएंगे। और अगर क्वेश्चन के यहां पर लिखा हो कि पौधे, पौधों को क्या कहते हैं, तो पौधों को दोस्तों पादप कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, पादप को उत्पादक कहा जाता है। क्या? ये बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्लेग क्या है दोस्तों? प्लेग से 4 क्वेश्चन बनते हैं। प्लेग से आप ध्यान दीजिएगा, 4 क्वेश्चन बनते हैं। भैया मैं संविधान पूरा करवा दूंगा, एक वीडियो में संविधान आ जाएगा, टेंशन ना लो। प्लेग क्या है दोस्तों? प्लेग दोस्तों क्या है? प्लेग से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ब्लैक डेथ कहा जाता है। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों, काली डेथ, यानी इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि काली मौत किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन में कई बार आया भी है। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। काली मौत अगर प्लेग को कहा जाता है तो ये कैसा इन्फेक्शन है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इससे किससे होता है, तो ये चूहे से होता है, यानी ये जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से फैलता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 22 कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सौर ऊर्जा जो है एकमात्र ऐसा संसाधन है जो आपके एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि कोयला जलेगा तो बढ़ाएगा, पेट्रोलियम जो आपके वाहन है उनसे निकलेगा तो धुआं होगा, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल होगा। लेकिन सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी निकलती है, इससे कभी भी पॉल्यूशन नहीं होता, ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा दोस्त? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? जो भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, भूस्खलन का मतलब होता है, मैं इसका अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ दोस्तों होता है जो आपके पर्वत टूटते हैं, चट्टानों का टूटना और गिरना, चट्टानों का टूटना, लड़ना आपस में और गिरना, या पर्वतों का खिसकना, या मिट्टी का टूटना फटना इत्यादि, यही क्या है? भूस्खलन कहलाता है। ये बात बहुत सरल शब्दों में बता दी है, बहुत देसी भाषा में बता दी है। आप अगर भूस्खलन को यह समझते हो कि कोई बादल फट रहा है, वो गलत है, ठीक है ना। समझ गए? आज के बाद भूलोगे तो नहीं। पर्वतों का टूटना, आपस में लड़ना, या मिट्टी का फटना या पर्वतों का फटना ही क्या है? भूस्खलन है। ये दोस्तों अक्सर देखा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर तो यार हमारे टाइप राइटर में थोड़ा सा सिंपल डाल दिया है। देखिए मैंने कहा एक क्वेश्चन भाई अपने आप से डाल देना, कोई बढ़िया क्वेश्चन, उसने ये डाल दिया। अब ये उसको क्या पता कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है कौन नहीं कर पाएगा, एक क्वेश्चन कम पड़ रहा था। तो देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, 5 जून के साथ चला जाएगा। अच्छा, आपसे कठिन क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, मैंने करवाया भी है थोड़ा सा, कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? कौन से साल में पर्यावरण दिवस मनाया गया था? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत छांटा है मैंने और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्यावरण दिवस किस साल मनाया गया था, यह आपको बताना है। और पर्यावरण 2021 की जो थीम है वो हमने आपको बताई थी कल, ठीक है ना।
चलिए 1973, 1972, 1974, क्या बात है। मतलब ये लो 1986 वाले भी योद्धा हैं, क्या जबरदस्त हो यार, क्या मैं बताऊं, छोड़ो। बहुत बड़े योद्धा हो यार तुम लोग। 1972 में सबसे पहले इसकी घोषणा करी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और सबसे पहले ये मनाया गया था 1973 में। यार तुम लोग मतलब एकदम से डुबो दोगे क्या हमको, एकदम से बिल्कुल, है ना, जज्बात बदल दिए। चलो इधर का उधर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 25 का डी। बहुत सारे बच्चे 82 मार रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 86 मार रहे हैं, 75 मार रहे हैं, 80 मार रहे हैं। क्या यार, मतलब ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत, पृथ्वी की सतह से कितना प्रतिशत, देखिए पृथ्वी की सतह से कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, यह कमेंट आपको करना है। टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन हो, टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, अपना नंबर उसमें ऐड करिएगा। नंबर का मतलब है जैसे व्हाट्सएप आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, गुरुजी वर्ड को आप सर्च कर लेंगे तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और या तो लिंक नीचे दिख रही होगी आपको, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं समझ में आता है तो जैसे आप सॉन्ग सर्च करते हो ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च करिएगा गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, ऐसे लिख लो उल्टी सीधी भाषा में कैसे ज्वाइन करें, उसमें एक वीडियो मिल जाएगी, वो क्लिक करना, 2 मिनट में समझा दिया उसमें। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो वो 71% भाग जल से घिरा हुआ है। एक पृथ्वी बनाते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का जो जल है वो 71% क्या है, 71% दोस्तों है ये वाटर है, और 29% क्या है, 29% जो है लैंड भूमि है, अर्थ भूमि है। अब बात आती है ये 29% जो है इसी पर क्या है, इसी पर दोस्तों महाद्वीप है, इसी पर क्या है, ये महाद्वीप है। और 71% जो है क्या है, 71% है ये क्या है, ये महासागर वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब बात आती है अगर 71% जल है, अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाए तो ये हो जाएगा उत्तरी भाग और ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो अब ये बताओ कि उत्तरी भाग में पानी ज्यादा होगा या दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा पानी है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, जलीय गोलार्ध कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि दक्षिणी किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध को, साउथर्न एरिया को, ठीक है ना। अब बात आती है कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर वाटर की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर क्या है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, कमेंट कीजिएगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, ये दोस्तों आपको बताना है। ये दार्जिलिंग नहीं है, ये लद्दाख क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जहां पर सबसे अच्छी वाली चाय पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है, कौन सा बीज नहीं है दोस्तों। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और कुछ भी नहीं किया है तो भी धन्यवाद, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है दोस्तों, यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है, साबूदाना बीज नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है, कौन सा जोड़ा ठीक है, मतलब 3 गलत है, 3 गलत है, बताइए, चलिए बताइए। देखो, ओडिशा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक्चुअल में तमिलनाडु का क्षेत्र है, यानी तमिलनाडु में जो आपका लोक नृत्य है, तमिलनाडु की बात अगर की जाए तो ये ओडिशा में नहीं है। लावड़ी आपका तमिलनाडु में नहीं है, लावड़ी आपका कहां पर है, ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दोनों दोनों क्वेश्चन में तो बहुत, लावड़ी तो बहुत पूछा गया है, मैं आपको क्या बताऊं। लावड़ी तो इतना पूछा गया, कहा कि लावड़ी नृत्य कहां का है, तो इसलिए मैंने 4 ऐसे विकल्प ले लिए जिससे 4 क्वेश्चन हो जाए एक ही बार में। तो लावड़ी अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, कहां पर है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और अगर कर्नाटक की बात करें, कथक, तो ये कथक नहीं है, ये दोस्तों कहां है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या मैं कह सकता हूं उत्तर भारत। क्या है, ये उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है।
और असम बिहू, यही दोस्तों क्या है, जोड़ा ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। ये 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं। तो भरतनाट्यम अगर आ जाए तो तमिलनाडु। एक और बच्चे से पूछा जाता है केरल में, केरल में कौन सा है, केरल में कौन सा लोक नृत्य है। देखो, एक कर्नाटक में और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यक्षगान। ये यक्षगान जो नृत्य है, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, संसार में अधिक ट्यूबवेल किस देश में है, ये कमेंट आपको करना पड़ेगा। ये कमेंट आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं बता ही देता हूं, चलो कोई बात नहीं। भारत में सबसे ज्यादा जो है ट्यूबवेल है, भारत में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, भारत में ही सबसे ज्यादा क्या है, दुग्ध देने वाले पशु हैं। ठीक है, ये बात आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। तो ये बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा रहा, कितना स्कोर रहा। यदि पहली बार है तो यह वीडियो आप सभी के लिए रोजाना है, नियमित है। और आप सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत कम समय है, और सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन प्लान के साथ हम आप सभी के साथ मिलेंगे। जिस समय सिलेक्शन होगा उस समय अपन एक बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को डिस्कस करें।